चलिए देखिए बाबू लोग, हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन 40 तक बन गया था। उसके बाद कौन सा आया? क्वेश्चन 41। देखिए भले अभी क्वेश्चन बहुत बेसिक आ रहा है क्योंकि ये टाइप 1 चल रहा है। टाइप 1 के बाद लेवल बढ़ेगा, टाइप 2 में जाएंगे, टाइप 3 में जाएंगे, इसका लेवल बढ़ेगा। घबराइए मत, बस बनाते रहिए। अभी मत सोचिए कि क्या इस खुदरा क्वेश्चन करा रहे हैं छोटू सर। ये सब एग्जाम में आ चुके हैं और आते रहेंगे, आते रहते हैं। चलिए, संख्या इतना में 15% की वृद्धि करने पर यह बढ़कर हो जाएगी। ठीक, तो इसको बनाने के लिए क्या सोचिएगा कि भैया कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो ये नंबर अपने आप में 100% है। हम बढ़ा दिए कितना परसेंट? 15%, तो 115% हो गया होगा। तो हम सीधा इस नंबर का 115% निकाल देंगे ना, तो पता चल जाएगा कि बढ़कर ये कितना हो गया। एक तो ये तरीका है। जैसे देखिए, ये आपका ये है 115%, निकाल दीजिए। जीरो से जीरो गया, और क्या कर दूं, ये कटेगा हो 5 दिन के 10 पर 2 से कोई नहीं कटेगा। पॉइंट में ऐसा आएगा, आ रहा है क्या देखो तो, ये तो नहीं कटेगा, पॉइंट में ही आएगा। आ रहा ना? चलो, तो हम क्या काम करेंगे कि 565 गुने 115 अपन में क्या है 10, इसको गुना करके मान लो कुछ आया समथिंग आपको, और उसमें क्या करेंगे पीछे से एक पॉइंट लगा देंगे क्योंकि नीचे क्या है एक जीरो। ठीक है, तो ये तरीका है बनाने का। और दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या काम करेंगे कि पहले इस नंबर का 5650 का 15% निकालेंगे कि कितना होगा। ठीक है, चलो निकालते हैं जरा। ऐसे करके आप निकालेंगे। सपोज मान लीजिए आपका आ गया एक्स, का आ गया एक्स। अब इस एक्स को क्या करोगे, इस नंबर में जोड़ दोगे तो ना पता चलेगा कि बढ़ के कितना हो जाएगा। नहीं समझे? इस नंबर को 15% बढ़ाना है, इस नंबर का 15% निकाल लेंगे, निकाल के इसमें जोड़ देंगे तो ना पता चलेगा कितना हो जाएगा। देख ऐसे कर सकते हो, चाहे शुरू में सीधा ऐसे ही कह लो कि ये शुरू में 100% था, 15% बढ़ा दिए, हो गया 115%, तो सीधा इसका 115% वैल्यू निकाल देंगे ना पता चलेगा कितना हो जाएगा बढ़ के। दूसरा क्वेश्चन 42, यदि 300 में 2.5% की कमी की जाती है तो उत्तर है। यानी कि देखो, इससे पिछले क्वेश्चन क्या कर रहा था, 15% बढ़ा रहा था, अब बोला था बढ़कर वो कितना हो जाएगी। इसमें कहा कि 2.5% की कमी की जाएगी तो घट के कितना हो जाएगी। ठीक, तो इसको दो तरह से कर सकते हो, इसका तुम 2.5% निकाल लो और निकाल के इसमें से घटा दो। और दूसरा तरीका, ये अपने आप में 100% है ना, 100% में से 2.5% कम कर दिए तो कितना बचा? दो दो कम करेंगे तो 90 बचेगा, और आधा कम कर देंगे तो 75, 97.5 बचेगा ना परसेंट। अपने आप में 100% है, उसमें 2.5% कम करेगा तो क्या 97% बचेगा। यही तुम क्या करो, डायरेक्ट 300 का निकाल दो, 300 का इतना निकाल दो तो सीधे आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए किया जाए, परसेंट हटाया तो 100 आ गया, पॉइंट हटाया तो 0 आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो। अब फिर वही कहानी, 5 से पॉइंट काटेंगे तो कट जाएगा, पर नीचे का कटेगा नहीं, तो गुना कर देंगे। 5 3 15 50 हासिल 1, 17 के 21 से 22 के 2 हासिल 2, और 9 3 27, फिर कुछ गड़बड़ हो गया क्या जी, 15 50 हासिल 1, 27 के 2 हास हैं, 17 के 21, वो देखो तो गड़बड़ हो रहा है मेरे से, पीछे देखो। 5 3 15 50 हासिल 1, और 3 7 21, 1 22 के 2 हासिल 2, 9 3 27 2 29। ठीक है ना, और नीचे एक जीरो तो इसे पॉइंट लगा दीजिए। तो जब आप 300 में से 2.5% कम करेंगे तो वो नंबर घट के कितना हो जाएगी, इतना हो जाएगी। ये डायरेक्ट निकालने का तरीका नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। एक दूसरा तरीका क्या है कि आप ऐसे करेंगे, पहले इस 300 नंबर का 2.5% निकालेंगे, तो निकालने के लिए नीचे 100 आ जाएगा, फिर पॉइंट हटेगा तो और जीरो आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। देखो 5 25 और 5 दिन के 10 काट दिया हूँ, मुझे नहीं काटना था, मुझे ये नहीं काटना था। यहाँ पे क्या बच गया है 10, ऊपर का बच गया है 25, का बचा है, मैंने 25 को नहीं काटा है, तब 25 तिहाई कितना हो जाएगा, गड़बड़ हो का जी, सही जा रहा हूँ, 75 कितना हो जाएगा, कुछ बताऊँ, 75 नीचे को 10 तक का हो जाएगा जीरो। इतना क्या कर लेंगे, 300 में से घटा देंगे, तो 300
अब -7.5 करोगे ना तो वही आएगा जो उसमें आ रहा था, 200 कुछ आ रहा था ना, आ जाएगा। ठीक है, कर ही देता हूँ, क्या दिक्कत। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 2.5, इतना आ जाएगा। आए घटाने में गड़बड़ कर दिया, तो घटा, अरे चलो घटा ही देता हूँ। देखो 300.0 और 7.5, 5.7 में से 9 से 7 गया 2, ये हो जाएगा 9, हो जाएगा 2। कोई दिक्कत करना सही। अगला क्वेश्चन बोलो 43। जब किसी संख्या में 47 पूर्णांक, आगे 1/2 परसेंट जल्दी जल्दी की वृद्धि होती है तो परिणाम 590 होता है। तो संख्या ज्ञात। देखो आ गया ना, उसी कंसेप्ट पे ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमा दिया। उसमें क्या कह रहा था कि एक नंबर दे रहा था आपको, अब कह रहा था कि उस नंबर को इतना परसेंट बढ़ा दो चाहे इतना परसेंट घटा दो, अब बताओ कि कितना हो जाएगा अब लास्ट में, बढ़ के चाहे घट के। इसमें क्या कर रहा है कि कोई संख्या है पता नहीं, गायब कर दिया, संख्या गायब कर दिया, गायब कर कह रहा है कि हम उसमें बढ़ा दिए इतना परसेंट, तो इतना परसेंट बढ़ाया ना, वो संख्या बन गया इतना 590, बढ़ाने के बाद, बढ़ने से पहले कितना था नहीं पता, इतना परसेंट बढ़ाने पे इतना बन गया। बताइए कि वो संख्या क्या था। ठीक, समझ पा रहे हो जी। तो मान लेंगे वो संख्या अपने आप में क्या थी 100%, उसको बना सकते हो। लेकिन क्योंकि आप कंपटीशन में आ गए हैं, जल्दी बनाना है, अच्छा मस्त तरीका सीखना है, एक नया तरीका समझिए, और आगे हम क्या करेंगे आपसे यही तरीका लेकर चलेंगे। बड़ा बड़ा क्वेश्चन बड़ी आराम से बना देगा ये तरीका। तरीका क्या है, इसको हम तोड़ेंगे। जैसे इसको गुना करो, 47 दूनी कितना हो जाएगा हो 40, 40 देखो 50 अगर रहता मान लो, 50 दूनी के 100 हो जाता, लेकिन कितना कम है, 3 कम है ना, तो 100 में से 6 कम करो, कितना हो जाएगा 94, एक जोड़ दो 95, 95/2% है। इसको हम जब ऐसे करेंगे 47 गुना 2 + 1/2 ऐसे करते हैं ना, आप प्लस में परसेंट हटाने के लिए क्या करेंगे, ये तुम्हें इतना परसेंट आया ना, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, बोलो तो। इससे भी पहले ये था, ये कहानी थी, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, अब काटेंगे तो काट दो, 5 एकम 5, ठीक, 5 नवा 45, 5 दूनी के 10, 0, अब ना कटेगा, तो 19 बटा कितना आ गया हो 20 दूनी के 40। कोई दिक्कत है नहीं ना। चलो, तो यहाँ पर आपको समझना क्या है, समझना ये है ना कि हम जिस चीज की बात करते हैं वो रहता है ऊपर, कहाँ रहता है, और जिससे तुलना की जाती है वो कहाँ रहता है, नीचे। जैसे अगर आपने क्या किया कि एक टेस्ट दिया, आपका टेस्ट हुआ ट्यूशन में चाहे कहीं भी, वो उस टेस्ट का फुल मार्क्स था 50 नंबर, क्या था फुल मार्क था 50, आपको गेटिंग मार्क मिला है, गेटिंग मार्क मान लो 20, क्या मिला है 20। अब मैं टीचर हूँ, मुझे उस बच्चे के कॉपी पे ये लिख के देना है मैथ के लैंग्वेज में, इस बच्चे को 20 नंबर मिला है, तो मैं ऐसे लिख के दूंगा 20/50। आपने देखा भी होगा ऐसे करके मिलता था बचपन में आप लोग। इसे क्या समझते हैं आप लोग, इसे ये समझते हैं कि ऊपर जो, ऊपर हम किसको लिखते हैं जिसके बारे में बात की जाती है, आपको कितना नंबर मिला है, आपको मुझे कितना नंबर देना है ये बताना है, आपको 20 नंबर देना है ना, इसलिए ऊपर क्या लिखा हूँ 20, तो ऊपर क्या लिखना पड़ेगा 40। जितना आपको नंबर देना है, मतलब मुझे जिसके बारे में बात करना है वो कहाँ रहता है ऊपर, और जिससे तुलना होता है वो कहाँ होता है नीचे। तुलना किससे हो रही थी टोटल से, कि इतना में आपको इतना मिला। इसका उल्टा सोचो, अगर आपको ये बताना हो किसी बच्चे को कि तुमको कितना नंबर नहीं मिला, तो कैसे बताओगे 30 ऊपर लिखोगे। इसी के बारे में बात कर रहा है कि कितना नहीं मिला, जिसके बारे में बात करना है तो कहाँ रहता है, हमको बात किससे करना है कितना नहीं मिला, 30 नहीं मिला,
किससे तुलना हो रही है? 50 से, कि 50 में आपको 30 नहीं मिला, इसे 30/50 लिखेंगे। यहाँ देखो, हर जो कह रहा है आपको, ये क्या कह रहा है? इतना कि हम वृद्धि किए हैं, क्या किए हैं? बात कर रहा है वृद्धि का। भाई जो ऊपर वाला बतिया है ना डाटा, ये तुम्हारा क्या है? वृद्धि है। क्या है? वृद्धि। अब देखो यहाँ पे बोर्ड पे देखो, आप तब 40 क्या है जिससे तुलना हो रही थी, तो भैया बढ़ाया है संख्या में ना, संख्या में बढ़ाया जी। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये वो संख्या है पुरान का, ये क्या है? तुम्हारी संख्या है। इस संख्या में 19 बढ़ाए हैं, मतलब 40 वो संख्या थी, उसमें 19 बढ़ाए हैं, तो बढ़ का क्या हो जाएगा? 40 और 10 50 और 9 59 हो जाएगा, वो नयका संख्या हो जाएगा। ठीक, तो इसको ना मैथ वाले की दुनिया में कंपटीशन लोग यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट। चार असली संख्या 40 था, असली में 19 बढ़ा है नहीं, ये तो रेशियो में चल रहा है। बाटा में तो क्या होता है? रेशियो। इसको बोलते हैं 40 यूनिट 19 यूनिट। और यूनिट नहीं बोलना चाहते तुम ऐसे कह सकते हो कि 40x, और यहाँ पे क्या कह सकते हो? यानी कि वो संख्या 40x थी, उसमें 19x बढ़ा है, तो संख्या में 19 बढ़ाने के बाद हो क्या गया? तो जो संख्या नया का बना है, नया संख्या, वो क्या हो जाएगा? 40x प्लस 19x बराबर 59x। कोई दिक्कत है नहीं ना? अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इतना परसेंट बढ़ाने पर वो संख्या बढ़ के कितना हो गई? मतलब नयका संख्या है ना, बहाल का। पुरानका पूछ रहा है कितना था बताओ, है नयका संख्या है। पुरानका संख्या यहाँ पे है 40 है, और नयका संख्या कहाँ पे है? 59 है। क्या ये वाला चीज इसके बराबर ना है? मतलब ये नया संख्या है, ये भी नया संख्या है, भले ये असली उसका वैल्यू है, नया संख्या का वैल्यू है, पर ये एक्स के फॉर्म में एक ही चीज है ना। जैसे मैं बोलूंगा कि 100 पैसा आज चाहे 1 रुपया, दोनों एक ही चीज है ना। भाई देखने में 100 पैसा बड़ा लग रहा है, देखने में छोटा 1 रुपया लग रहा है तो एक चीज, बोलने का तरीका अलग है। रुपया में बोल रहे हैं, पैसा में बोल रहे हैं। यहाँ मैं एक्स में बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक्स में नहीं बोल रहा हूँ, एक्स फॉर्म में। बतिया तो एक है, जब बतिया एक है तो क्या दोनों बराबर कर दूं? जब दोनों एक है तो दोनों बराबर है। क्या 100 पैसा बराबर 1 रुपया होता है? उसी तरीका से क्या 59x बराबर 59 जीरो कर सकते हैं? अब x बराबर क्या 59 बाटा में 59 आ जाएगा? इससे ये कट गया, x का वैल्यू कितना आ गया? 10। बोलो हाँ, हमको x का वैल्यू निकालना है, हमको तो पुराना संख्या निकालना है। अब पुराना संख्या कितना है? 40x। कितना है? तो 1x बराबर में 10, तो 40x बराबर में कितना? तो इधर 40 से गुना ना करेंगे हो, समझ पा रहे हो? कितना हो रहा ना? ऐसे करो कि 40x बराबर 10 गुना 40, तो कितना आ गया? 400। वो पुराना संख्या 400 था, उसमें हम इतना परसेंट बढ़ाए थे तो बढ़ कितना हो गया। तो इस तरीका से वो कितना आसानी से बन जा रहा है। शॉर्ट करने के लिए तुम क्या करोगे? हाँ, तो आंसर तभी करेगा। देखो इतना मुझे समझाने में टाइम लग गया ना, तुम फटाक से कैसे बनाओगे? अब समझने के बाद कैसे करोगे? इसको तोड़ेगा, लिखेगा 95/2%, इसको आगे तोड़ देगा, कितना आता है तोड़ने पर? फिलहाल तोड़ लेते, क्या दिक्कत? ऐसे लिख कर तोड़ोगे, फिर इसको काटेगा 19/20 का आ जाएगा 40। अब बात हो रही है बढ़ाने की, वृद्धि की, तो हाई तुम्हारा क्या हो गया? इसमें एक्स लगा लो, ये तुम्हारा हो गया वृद्धि। 19x बढ़ा दिए हैं, ये तुम्हारा पुरान का ओल्ड, यानी कि पुरानी संख्या, और जोड़ देंगे तो बनेगा जो 49x, ये बन जाएगी नई संख्या। क्या बन जाएगी? नई संख्या। और नई संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, अरे 49 लिख रहा हूँ, 59। इतना बराबर में इतना, तो x बराबर में कितना, 40 बराबर में कितना, कितना आसानी बनेगा। ध्यान देख रहे हो? ना तो सठियाओगे, फिर दूसरे नियम पे जाओगे। तो अगला क्वेश्चन बोलो। 14 नंबर कितना था क्वेश्चन? 44, 44 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, आगे बोलो। जब एक संख्या को, हाँ इन खत्म हो रहा जी। एक संख्या जब 22.1/2% घटती है,
ठीक से पढ़ लो, घटती है। कैमरा बंद करो, इंक भरना पड़ेगा, इंक खत्म हो गया। एक संख्या जब 22.1/2% घटती है, 44 नंबर। जा, नहीं चल रहा। ऐसे डाले हो तुम। देखिए इनका कहाँ गया। कैमरा बंद कर दो। देखो तुम, देखिए जी, चलिए समझते हैं। एक संख्या जब इतना प्रतिशत घटती है तो संख्या इतना हो जाती है, तो वो संख्या क्या है? उस सवाल में, पिछले सवाल में क्या था? बढ़ा रहा था, इसमें घटा रहा है। पता नहीं कौन सी संख्या है, एक संख्या है पता नहीं, जब उसको हम इतना परसेंट घटा दिए तो घट के इतना हो गया। ठीक, तब इसको तोड़ेंगे। 22.1/2% को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 44 एक 45 बटा में 2। ठीक, अब परसेंट हटेगा तो क्या आ जाएगा? 100। काटेंगे तो 5×9 = 45, क्या हो जाएगा? 5×2 = 10, यानी कि 9 बटा कितने आ गया बाबू लोग? 40। कहा गया 40। अब क्वेश्चन बात कर रहे हैं घटाने की ना, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? घट रहा है, 9x घट रहा है, ये क्या हो रहा है? आइए तुम्हारा क्या है? पुरानी संख्या। पुरानी ही संख्या मैंने घटाने की बात कर रहा है, तो पुरानी संख्या नीचे होगी ना, जिसके, हाँ चलो जी, पुरानी संख्या घटाने के बाद नई संख्या कितना बन जाएगा? 31x, ये नई संख्या होगी। अब बताओ, क्वेश्चन है कि नई संख्या कितना दिया है घटने के बाद? 217। ये नई संख्या है, तो क्या 31x इजकल टू 217 लिख दें? x इजकल टू 217 बटा में 31, कट जाएगा 7 बार में, कितना बार में? x का मान कितना आ गया? 7। और मुझे निकालना था पुरानी संख्या, वो पहले वो संख्या क्या थी? पहले वो संख्या क्या थी? 40x। तो 1x बराबर में इतना, तो 40x बराबर में कितना? तो 7 × 40 और 7×4 = 280। कोई दिक्कत आया? चलो 44 हो गया, गड़बड़ हो गया, आ गया ना। अगला क्वेश्चन बोलो 45। एक कर्मचारी, आगे एक कर्मचारी के वेतन में कितना वृद्धि कर दिया? 20%। 20% की, अरे मारा 3% की वृद्धि। 13। अरे वो अच्छा से बोलना हिंदी में, तो 30 लिखे नहीं थे? अरे महाराज देखिए थोड़ा बड़ा पे कि वृद्धि की जाती है। हाँ, होता क्या है इसको? जिससे इसका वेतन 910 रुपये हो जाता है। चलो ना, हो जाता है। तो पहले कितना था ना? हो, वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था? हाँ वही, वेतन में वृद्धि से पहले उसका वेतन कितना था? पुराना वेतन कितना था? मैं सीधा इसी करता हूँ शॉर्ट में कि पुराना वेतन बताओ। आप लोग सुन लीजिए कि वेतन में वृद्धि से पहले वेतन कितना था, यह पूछ रहा है। ठीक है, चलो बनाते हैं, वही कहानी है। 30% को तोड़िएगा तो क्या 3/10 ना आएगा? हो, x लगा लीजिए। अब बताइए कि बात किसी का हो रहा है 30% वृद्धि का, ये तुम्हारा क्या हो गया? वृद्धि, बढ़ा दिया, 3x बढ़ा दिया। है तुम्हारा क्या है? पुरानी, पुरानी वेतन है ये, तो बढ़ा देंगे तो 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13x। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? नई वेतन। क्या हो जाएगा? नई वेतन। ये तुम्हारा क्या है? पुरानी वेतन। नई वेतन कितना दिया है? 901। तो क्या हम ये नई वेतन 13x बराबर 910 लिख दिए, और x बराबर 910 बटा में 13, तो 13 7 91 यानी कि 70। हमको निकालना है पुरानी। पुरानी वेतन कितना है? 10x, देख सकते हैं। 1x बराबर में इतना, और 10x बराबर में कितना?
70 गुने 10 यानी कि 700 क्या हो जाएगा 700। टाइम कितना हो रहा है 20। चलो बंद करो, 5 क्वेश्चन आज के लिए काफी है।